अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह से। मैं ठीक और माशाल्लाह से मेरी मुर्गियां भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बिल्कुल सेहतमंद हैं। सुबह सुबह मैंने आँखें खोली और आते ही गर्म पानी का नोश फरमाना शुरू कर दिया। गर्म पानी मैंने अभी चेंज किया है और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आपने भी गर्म पानी डालना है। और कल की जो हमने इनको खुराक डाली थी, जो शाम को डाली थी, ये देखें, जिसमें मैंने बाजरा, आटा और दूसरा बूर मिक्स किया था आटे का। वो जो मैंने आपको बताया कि भुरभुरा रह गया, बाकी सारा खत्म कर दिया है। इसमें हम थोड़ा सा फिर पानी डाल देंगे तो इससे फिर से सारा खा जाएंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको इनके लिए एक और चीज़ लेके आया हूँ, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो वो जैसे मैं हमेशा जो आपको बताता हूँ वही चीज़ होती है। ये जनाब भीगी हुई रोटियां हैं और ये हम इनका पहले गर्म पानी जो मैंने इनमें डाला है ताज़ा, वो हम पहले इसको गिराएंगे। उसके बाद हम इनको किसी बर्तन में डाल देंगे। ये आपने सारा पानी निकाल लेना। ठीक है, ये रात की भीगी हुई है, रात की भीगी हुई मुर्गी, ये रोटियां सारी ठंडी होती हैं, जो मुर्गियों की सेहत खराब कर सकती है। इसलिए आपने ये इस तरह डाल दें। ये देखें, अंडे, चाय, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं और हम इनको किसी जी तो दोस्तों, मैंने इनको रोटियां डाल दी हैं। रोटी में आप देख रहे हैं ये अंडे के छिलके बिल्कुल मैंने छोटे किए हुए हैं और चाय की पत्ती जो बची हुई है वो सारी डाल दी है। ये रात को भिगो दी थी। जो रोटियां बचती हैं इनको पानी में भिगो देते हैं। सुबह इनमें बिल्कुल ताज़ा पानी डाल के रोटियां थोड़ी देर आप रखेंगे, 3 से 4, तो रोटियां गर्म हो जाती हैं। उसके बाद वो मज़े से खा लेती हैं। वो जो वाला आटा है उसको भी खाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्होंने गिरा दिया है। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था कि मुर्गियों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये कोई भी चीज़ गिरा दें, आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि अब इसका क्या करें। ये चकोरों की वजह से मुर्गियाँ थोड़ी डरी हुई हैं और दूर-दूर हैं, लेकिन कर्मों वाली मुर्गी नहीं डरती और जो मुर्गियाँ वो नहीं डरती। ये देखें चकोरे किस तरह से इनके पीछे हैं, लेकिन ये सुबह-सुबह इनको मारती हैं और उसके बाद इनका कोई मामला नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर लड़ेंगी, उसके बाद इन्होंने ही खाना है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने कल उनको आटा वो मिक्स करके डाला था और मैं भरे हुए बर्तन को छोड़ के गया था, लेकिन बाद में उन्होंने सारा सफाया कर दिया आधे पौने घंटे के अंदर-अंदर। क्योंकि चकोरों को मैंने देखा ये बहुत कम खाती हैं और बस सिर्फ़ सुबह-सुबह जैसे ही खुलती हैं, तो मुर्गियों को मारने के चक्कर में होती हैं, लेकिन थोड़ी घंटा 2 घंटे गुज़रने के बाद चकोरों का और इनकी आपस में सुलह हो जाती है। इसलिए मुर्गियाँ अभी अंदर हैं और अंदर चली गई हैं, लेकिन एकदम से सारी बाहर आई थी। बतखों को अभी रोटियाँ डालनी हैं, इनको मैं बाहर ले जाके डालता हूँ। यहाँ पे ये परेशान होती हैं, लेकिन अगर रोटियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, मैंने कहा अगर ये खाना पसंद करें तो खा सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमने इनको मैनेज किया हुआ है और माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक-ठाक है। आज की वीडियो में मैं अपने दोस्तों को जो बताने वाला हूँ, वो ये है कि हीटर का इस्तेमाल ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इंशाल्लाह आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और एंड तक देखना है वीडियो को। कहीं से स्किप नहीं करना और जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो दोस्त पुराने लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि मुर्गियों के लिए जो सर्दी बहुत ज़्यादा है, जैसे अभी भी बढ़ती हुई आप देख रहे हैं, परिंदे तारों के ऊपर बैठे हैं, बिल्कुल सहमे हुए बैठे हैं सर्दी से और ऊपर से इन्होंने स्ट्रेस फैलाई हुई है चकोरों ने। लेकिन यार अब मैं इनको ले आया हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुर्गी अभी तक परेशान है, तो थोड़ी देर तक हल हो जाएँगी। तो दूसरा मैं आपको ये बात बताने वाला था कि हीटर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, बात ये है कि जो पोल्ट्री शेड में काम करते हैं, ब्रायलर मुर्गियाँ हैं, जिन्होंने एक बड़े लेवल पे मुर्गियाँ रखी हुई हैं, उनको ब्रायलर जो मुर्गी होती है, उसके लिए आपको हीटर बहुत मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वो आपको पता है एक मशीनी बच्चा होता है और वो बहुत कमज़ोर होता है, थोड़ी-सी सर्दी, थोड़ी-सी गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं होती। उसके लिए वो मैनेजेबल होता है, थर्मामीटर लगाते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर को पूरा वो देखते हैं, कंट्रोल शेड्स होते हैं, तो वो वहाँ पे लगा लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मिस्री देसी मुर्गियों की, गोल्डन मिस्री या और किसी भी किस्म की, तो इनके लिए हम थोड़ा-सा क्रिटिकल हो जाना चाहिए कि आया कि हमें इनके लिए भी लगाना चाहिए कि नहीं। तो इसके बारे में मेरी जो राय है, जो हम थोड़े पैमाने पे रख रहे हैं, जैसे कि मैंने घर के लिए 15-20 मुर्गियाँ रखी हुई हैं, छोटे-छोटे जानवर रखे हुए हैं। तो यार मेरी इसमें सजेशन ये है कि आपने इसमें हीटर नहीं लगाना, ठीक है? वो पूछें क्यों?
वो इसलिए कि यार हीटर को आपने ये फ्री रेंज हैंस हैं, मुर्गियाँ हैं कि ये जहाँ भी फिर सकती हैं, जितना भी एरिया है, ठीक है। तो सेकंडली ये है कि आपका यहाँ पे एक बंदा हर टाइम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो हर टाइम यहाँ पे ड्यूटी दे और मुर्गियों को देखे, इनका पानी देखे, खाना देखे और इनकी हर चीज़ को मैनेज करे। तो खुदा ना ख़ास्ता आप यहाँ पे हीटर लगा देते हैं, जैसे कि मैं आपको अंदर से शेड को दिखाता हूँ, ठीक है। मुर्गी माशाल्लाह से अंडा देने बैठ गई है कर्मों वाली, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। तो ये आप देख रहे हैं, तो इस तरह की छत है। अगर सपोज़ करें ये छत भी नहीं है, नीचे बुरादा वगैरह डाला हुआ है और ये सारा है और बिल्कुल आपने टाइट इसको एयर प्रूफ किया हुआ है, हर साइड से जैसे मैंने ये शॉपर लगाए हुए हैं और आप इसमें अगर हीटर लगा देते हैं, ठीक है। पहली बात हम करते हैं कि हीटर की वजह से आपको पता है कि अगर रात को हीटर चला के वो गैस वाला हो, लाइट वाला हो, अगर कमरा छोटा है तो वो या बड़ा है, हीटर चला के नहीं सोना चाहिए। वो इसलिए कि हीटर के चलने से ऑक्सीजन आपके कमरे की ख़त्म हो जाती है। अगर वेंटिलेशन नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर हम हीटर चलाएँगे तो वेंटिलेशन भी बंद करेंगे क्योंकि सर्दी नहीं आएगी। अगर हम वो बंद कर देंगे तो इसकी ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद साँस का मसला आएगा और परिंदे, जानवर जो भी हैं आपके मर सकते हैं और यहाँ तक कि इंसान भी मर सकते हैं। तो दूसरा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये मुर्गियाँ इतनी सर्दी को भी बर्दाश्त करने की ताकत होती है, इसीलिए इनको देसी मुर्गियाँ कहते हैं। और मज़े की बात हम इनको फ़ीड नहीं डालते, हम इनको कोई मेडिसिन नहीं चला रहे, हम इनको प्योर खाना दे रहे हैं। आपके सामने सारी वीडियोज़ में आप देखते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो आप देखते हैं तो ये देसी हैं और देसी की तरह इनमें ताकत भी उसी तरह अल्लाह ताला ने दी हुई है, तो ये इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। जैसे सुबह-सुबह निकले हैं तो माशाल्लाह देखें पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और बहुत खुश हैं। तो अगर यहीं पे अगर आप ब्रॉयलर होते तो एक द जगह सहम के बैठ जाते और मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी सर्दी बर्दाश्त भी करते, उन्होंने मर जाना था। तो बात ये है, एक तो ये बात हो गई है, ठीक है। तो आपने छोटे लेवल पे कभी भी नहीं लगाना, बड़े लेवल की मैं बात नहीं करता, वहाँ पे कोई ना कोई आपने वहाँ पे बंदा डिप्यूट किया होता है, उनकी निगहदाश्त करता है। लेकिन इन मुर्गियों पे वो भी मैंने आज तक नहीं देखा कि हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी शेड के अंदर खुद ही वो इनकी साँस की वजह से और एक-दूसरे के साथ बहुत मतलब गर्म होता है, तो उसमें ज़रूरत नहीं है। तो जो तीसरी बात ये है कि यार मुझे अभी कल की बात है, तो मेरा दोस्त मैं ज़िक्र कर रहा था अपने दोस्त से, जो लव बर्ड्स होते हैं तोतों का, तो उसने बताया कि यार मैंने उनके अंदर हीटर लगा दिया, तो उन्होंने छोटा-सा शेड बनाया हुआ था कॉलोनी, तो उसमें आग लग गई, ठीक है। वो पता नहीं किस तरह लग गई कि कोई शॉपर आ गया या कोई वहाँ पे लकड़ी थी, जो भी था, आग लगी और मेरे सारे तोते अल्लाह माफ़ करे, मतलब कि मामला ख़राब हो गया और जान से गए। तो उस लिहाज से भी आपने अगर मेरे शेड को आप देखें तो इसमें आप ये गलती कभी भी नहीं करेंगे। ना तो आप इसमें आग जला सकते हैं, ना आप इसमें हीटर इलेक्ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है, ना गैस वाला लगा सकते हैं। ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इस तरह से आपने शॉपर लगा देना है। शॉपर लगा के आपने टोटल बंद कर दिया है। हवा जब गुज़रेगी नहीं, थोड़ी बहुत सिर्फ़ साँस की है, इसमें इतनी ठंडक होती है कि मुर्गियों को साँस में प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए वो बहुत बेहतर है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, ठीक है? तो आग ल और कई दोस्त कहते हैं यार अगर हम आग जला के किसी मतलब के किसी चीज़ में रख दें वहाँ पे अंदर अंगीठी में, तो उनके लिए गर्म हो जाएगा। यार वो हो जाएगा, लेकिन आप अगर अल्लाह ना करे उसे भूल जाते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे आपके बता रहा हूँ कि ये मैंने नीचे बाजरे का डाला हुआ है, या आप यहाँ पे चावल के छिलके या जिसे तो कहते हैं वो डाल देते हैं, या इसके अलावा लकड़ी का बुरादा डाल देते हैं और उसमें से खुदा न खास्ता एक कोयला या मुर्गी के फड़फड़ाने से वो एक दफ़ा से बाहर जंप कर जाता है, तो उसने यहाँ से ऐसे आग ने फैलना है जैसे जंगल में, और आपकी मुर्गियाँ अल्लाह माफ़ करे, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब मैंने अपने दोस्त की वो बात सुनी ना, मेरे ज़हन में फ़ौरन क्लिक की कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को भी इस बारे में गाइड करूँ। क्योंकि सर्दी जब इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो हर बंदा यही सोचता है कि यार मैं अपने परिंदों को, अपनी चीज़ों को कैसे सेहतमंद रखूँ, कैसे इनको सर्दियों से बचाऊँ। तो वो फिर वो चीज़ें भी कर जाता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। आप यकीन करें, जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि मुर्गे के जो केस है उसके ऊपर दाने निकल रहे हैं, और उसने मुझे बताया कि इसके अंदर आप मैट लगा दें या कॉइल लगा दें, ठीक है। मैंने यकीन करें, मैंने वो भी रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा अगर मैं कॉइल को भूल गया और उसमें से शोला दहक गया और सारा फार्म में अल्लाह ना करे इस तरह का मसला बन के आग लग गई, तो क्या फ़ायदा। वो मच्छर आहिस्ता-आहिस्ता सर्दी से ख़त्म हो गए, वैसे भी मैंने सारा बंद किया हुआ है, तो मच्छर का आने-जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा यही मकसद था कि मैं अपने दोस्तों को वार्न कर दूँ
कि आपने इसमें बहुत एहतियात बरतनी है, किसी की बातों में नहीं आना, किसी को नहीं देखना। सिर्फ़ से और सिर्फ़ मेरी ये 10-11 जो वीडियोज़ जो मैंने अभी सर्दी में जनवरी और ये दिसंबर के जो महीने में मैंने अभी-अभी बनाई हैं, मुर्गियों के रिलेटेड जो हैं, आप सिर्फ़ वो देखें, सारी तफ़सील से देखें, कहीं से स्किप नहीं करें। जो मैंने खुराक बताई है, जो मैंने मेडिसिन बताई है और जो मैंने टोटके बताए हैं और जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं, आपने सिर्फ़ अपनी मुर्गियों पे वो चीज़ें अप्लाई करनी है। और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से गारंटी देता हूँ आपकी मुर्गियाँ बिल्कुल मैनेजेबल रहेंगी, बिल्कुल उनको कोई बीमारी इंशाअल्लाह नहीं होगी। अंडों की अगर अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं, अगर वो बीच में छोड़ गई इंशाअल्लाह ताला आपकी मुर्गियाँ अंडे ही अंडे देंगी। सिर्फ़ आपने मुर्गियों का टेम्परेचर ठीक रखना है, उनकी स्ट्रेस से उनको बचाना है, खाने-पीने के लिए उनको गर्म ग़िज़ाएँ दें, क्योंकि इतनी सर्दी है। जैसे सर्दी कम होगी हम ग़िज़ा में भी कमी लेके आएँगे और इसको चेंज भी कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, तो जो दोस्त नए हैं मैं उनसे एक दफ़ा फिर मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को विज़िट करें और जिन्होंने मुर्गियाँ रखी हैं वो मुर्गियों के रिलेटेड वीडियो देखें और जो गाँव के रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं वो गाँव के रिलेटेड वीडियोज़ देखें। आपको बहुत मज़ा आएगा और आप मुझे दुआएँ देंगे और इंशाअल्लाह आप बहुत खुश हो जाएँगे, फ्रेश हो जाएँगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे अब इजाज़त दें, मैंने यही बताना था जो मैंने आपको बता दिया है। तो अपना बहुत ख़्याल रखें। अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। अल्लाह निगहबान। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।